एटसी के ऊपर ज़्यादा सेल्स लेने के लिए बिगनर्स जो हैं वो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। वो ये कि वो एक जनरल स्टोर बना देते हैं अपनी एटसी शॉप को। मतलब वो मग्स भी बेच रहे हैं, वो फ़ोन केसेस भी बेच रहे हैं, वो ज्वेलरी भी बेच रहे हैं, वो वॉल आर्ट भी बेच रहे हैं, और अगर डिजिटल प्रोडक्ट कर रहे हैं तो वो कलरिंग बुक्स भी लगा रहे हैं, वर्कशीट्स भी लगा रहे हैं, और सब कुछ ही लगा देते हैं ताकि हमारी प्रोडक्ट्स बिक जाएँ बस। और ये सबसे बड़ी गलती है, ये आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और आपको इस चीज़ों को किस तरह लेके चलना चाहिए ये आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। उससे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ई कॉम क्लब एक ऐसा प्लेटफॉर्म और कम्युनिटी है जो कि ई कॉमर्स से रिलेटेड हर बंदे के लिए है। अगर आप ऑलरेडी ई कॉमर्स कर रहे हैं, या आप ई कॉमर्स स्टार्ट करना चाह रहे हैं, या आपके पास कोई प्रोडक्ट्स हैं और आप उनको ऑनलाइन सेल करना चाह रहे हैं, तो आप तमाम लोगों के लिए ये प्लेटफॉर्म है ई कॉम क्लब। यहाँ पे आप अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट भी कर सकते हैं, और अगर ऑलरेडी बिजनेस रन कर रहे हैं तो उसको स्केल भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपको अपनी एटसी शॉप पे किस तरह की प्रोडक्ट्स लगानी चाहिए। तो आपको उसको एक मल्टी नीश स्टोर तो बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए। एटसी के ऊपर आपको एक टारगेटेड नीश में जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ज्वेलरी कर रहे हैं तो फिर आप ज्वेलरी के अंदर ही रहें, और ज्वेलरी के अंदर ही डिफरेंट जो है वो एडवांस चीज़ें लेकर आएँ और बेहतर चीज़ें लेकर आएँ। आपको उसको मल्टी नीश में नहीं लेके जाना चाहिए, क्योंकि इससे होता ही है कि आपका जो एटसी का एल्गोरिथम है वो समझ ही नहीं पाता कभी कि आपकी शॉप है किस लिए, और उसने आपकी जो शॉप है, आपकी प्रोडक्ट्स किस टारगेटेड कस्टमर को दिखानी है। फॉर एग्जांपल, अगर आप ज्वेलरी बेच रहे हैं, आपका एक दफ़ा आप ज्वेलरी और मल्टीपल चीज़ें और बेच रहे हैं, अब एक कस्टमर आया, उसने आपकी ज्वेलरी परचेज कर ली, अब वो आपकी जो दूसरी कैटेगरी वाली चीज़ें हैं उनको भी कस्टमर को दिखाना शुरू कर देगा। फॉर एग्जांपल, आप साथ में मग बेच रहे हैं, अब वो ज्वेलरी वाले कस्टमर को ही आपकी शॉप पे लगा हुआ मग अगर दिखाएगा तो वो कस्टमर उसको परचेज नहीं करेगा। जब वो परचेज नहीं करेगा तो फिर ऑब्वियसली एटसी आपकी शॉप को डीरैंक करना स्टार्ट कर देगा। तो आप मल्टी नीशेस में ना जाया करें, एक स्पेसिफिक अच्छी नीश, एक टारगेटेड नीश के ऊपर रिसर्च करके उसी के ऊपर सेल्स किया करें। मजीद इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए ई कॉम क्लब के प्लेटफॉर्म को जरूर फॉलो करें।